इज वो दो धारी तलवार के जैसे है. Today the word of God is like a double-edged sword. So as you can see, the title of the message is, it says here, this is how you will live under God's plan and receive His blessing to be the blessing to others. So if you see here, कि कैसे हम प्रभु की योजना में चल सकते हैं, how we will be in the God's plan. क्योंकि जब हम प्रभु की योजना में होंगे, then we are going to receive His blessing. We will receive blessing from the Lord, and when we will receive blessing from the Lord, we will become blessing to other people. क्योंकि वही that is the blessing of Abraham. जो अब्राहम की जो आशीषें हैं वो हमारे लिए भी हैं, जैसे उनकी संतानों के लिए. ठीक है. सो अब्राहम की आशीष ये है कि परमेश्वर ने बोला मैं तुझको आशीषित करूंगा और तेरे द्वारा पूरे दुनिया के लोग, all the nations on the earth will be blessed. Okay, so like that. So now we are going to focus here how we can enter into God's plan. हम कैसे प्रभु की योजना को पूरी करेंगे, कैसे हम प्रभु की योजना में चलेंगे. ठीक है. तो हम उसमें मनन करेंगे. एक्चुअली आज का वर्ष जो है हिंदी में मैं नहीं डाला जल्दीबाजी में, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी. ओके. सो ये है मत्ती 10 से, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34. ओके. तो देखो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ. आई डिड नॉट come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemy will be member of his own household. And anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. And anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. It's very important words. इसमें लिखा है कि दुश्मन तुम्हारे घर के दुश्मन जो है तुम्हारे घर के अंदर से आएंगे, तुम्हारे खुद के परिवार के सदस्य दुश्मन, ऐसे लिखा हुआ है इसमें. तो यहाँ पे लिखे प्रभु ने बोला मैं शांति को देने नहीं आया हूँ. जैसे डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस ऑन द अर्थ, बट आई हैव कम टू ब्रिंग अ सॉर्ड. कम टू ब्रिंग अ सॉर्ड. अभी अगर इसको हम लिटरली पढ़ेंगे देन मेनी पीपल विल मिसअंडरस्टैंड. इवन many believers, new believers, they misunderstand. अरे प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने क्या मम्मी पापा से प्रेम नहीं करना है, अपने बेटा बेटी से प्रेम नहीं करना है. So many people they misunderstand. ठीक है. लेकिन यहाँ पे प्रभु का वचन बहुत गहराई में हमसे बात कर रहा है. इसलिए जब हम मनन करते हैं प्रभु का वचन, we need to stay there and we need to think. हमको मनन करना है प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमसे. You see, that's how we read Bible. Usually I have seen some people like new believers, मतलब स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है ना, like want to know, want to read Bible, so they with excitement they read all the chapters quickly, Matthew, Luke. तो उनसे हम पूछते हैं कि ब्रदर बाइबल पढ़ रहे हैं? हाँ मैंने तो पूरा पढ़ लिया, नया नियम पूरा खत्म कर लिया, और भाई बस पुराना नियम आधा रह गया. अच्छा. फिर हम जब पूछते हैं उनसे जाके, अच्छा ब्रदर यहाँ पे इस वचन में क्या लिखा? अच्छा सोचना पड़ेगा, मैंने पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं. ये सी. सो मनन करना अलग चीज है और बाइबल को एक स्टोरी जैसे पढ़ना एक अलग चीज है. क्योंकि जब हम मनन करते हैं तभी जाके हमको उसका अर्थ समझ आता है. ठीक है. और पता है मनन भी कौन करता है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करा गया है. कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड नहीं करा गया है वो वचन को मनन नहीं कर पाएगा. अगर हाथ भी लाएगा पढ़ेगा भी तो कुछ देर में बंद कर देगा. लेकिन जब हम मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको प्रकाशन देता है. इसलिए प्रभु ने वही बोला,
जब when my spirit will come, my spirit will guide you into all truth. मेरा सत्य का आत्मा तुमको सारे सत्य में चलाएगा. You see? So, इसलिए it's very important. Now, looking into the verse, so verse 34 में लिखा हुआ है, मैं शांति को इस धरती में देने नहीं, लेकिन क्या sword चलाने आया हूँ, तलवार चलाने के लिए आया हूँ. You see? So what is the meaning of that? यहाँ पे प्रभु क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं जो है एक बेटे को पिता से अलग करने आया हूँ, बेटी को मदर से अलग करने आया हूँ, है ना, एंड परिवार के सदस्य दुश्मन बन जाएंगे, ऐसे क्यों कह रहे हैं प्रभु जी? क्योंकि अगर आप वर्स 37 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता रखा है कि प्रेम के बारे में. अगर तुम अपनी मम्मी पापा या बहन भाई या कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अगर तुम उसको अधिक प्रेम करते हो, परमेश्वर से भी ज़्यादा, जो परमेश्वर का स्थान है उस स्थान में अगर हम जाके इंसान को रख देते हैं, तो हम प्रभु को फॉलो नहीं कर सकते हैं. प्रभु के मार्ग में हम नहीं चल सकते हैं. वी विल नॉट बी वर्दी ऑफ हिम. यू नो व्हाई? बिकॉज वर्स 39 में लिखा हुआ है, whoever finds their life will lose it, and whoever lose their life for my sake will find it. मतलब जो इंसान किसी भी चीज को परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है, वो इंसान हो सकते हैं, ठीक है, वो इस दुनिया में कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो फेम, नाम के नाम, पैसा के नाम, इट कुड बी एनीथिंग दैट वी लव मोर देन गॉड. परमेश्वर से जब भी हम कुछ चीजें अधिक प्रेम करते हैं, तो वो क्या होता है, हम अपने जीवन को ढूंढ रहे हैं. वी आर फाइंडिंग अवर लाइफ. और प्रभु ने बोला वो इंसान अपने जीवन को खो देगा. जीवन का खो देगा मतलब जो उसका पर्पस है लाइफ का, जो परमेश्वर ने योजना रखी. क्योंकि यिर्मयाह चैप्टर 29 के अनुसार परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए योजना रखा है. गॉड हैज अ प्लान फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ. You see, there is absolutely nobody, nothing in this world जो बिना किसी वजह के बनाया गया है. ठीक है ना? तो इसलिए शैतान को पता है कि वो योजना क्या है, ठीक है ना, और वो नहीं चाहता है कि इंसान उस योजना में चले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे. आपको पता है शैतान किससे डरता है? शैतान उससे नहीं डरता है जो चर्च आता है रेगुलरली, जो who's a normal Christian. शैतान उससे डरता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है. उससे डरता है, क्योंकि उसको पता है ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, परमेश्वर के गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, इसको इस रास्ते से हटाना है, इसको इस ट्रैक से हटाना है, कैसे ना कैसे इसको उसका माइंड को बदल देना है, कैसे ना कैसे इसके विश्वास को छीन लेना है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करे, परमेश्वर की योजना को वो पूरा ना करे. क्योंकि उसको पता है अगर वो ऐसा करेगा, वो उसके राज्य, शैतान के अंधकार के राज्य को नष्ट करेगा. समझ रहे हैं? और बाइबल में ये बता रखा है, परमेश्वर ने हम सारे लोगों को चुना हुआ है. जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ज्योति की संतान परमेश्वर ने बना रखा है. अंधकार से हमको छुड़ा के ज्योति में लेके आए, ज्योति की संतान बना रखा है. और परमेश्वर का वचन कहता है ये सृष्टि परमेश्वर के बच्चों के लिए इंतजार कर रही है. परमेश्वर के पुत्र पुत्री कब आएंगे, परमेश्वर के बच्चे कब आएंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा इस धरती में प्रकट हो. इसे तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको, हमारी प्रायोरिटी क्या हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग. ओके, तो यहाँ पे ये वचन हमको बहुत डिटेल में और बहुत गहराई से बता रखा है. तो प्रभु यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, एक अथॉरिटी के साथ बोल रहे हैं. यहाँ पे मतलब एक, जैसे कहता है ना, आदेश, आज्ञा के साथ कह रहे हैं. वो यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि हाँ अच्छा ऐसे भी चलेगा. ही स्पीकिंग स्ट्रिक्टली, क्योंकि जो सुनने वाला है वो सुन लेगा, समझने वाला समझ लेगा. समझ रहे हो? इसलिए कई बार वो दुष्टांत में बातें करते हैं लोगों से, ठीक है ना, ताकि जो सुनने वाला है वो सुन ले, समझने वाला समझ जाए. तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं वर्स 37 में, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy. Anyone who loves their sons or daughter more than me is not worthy. Whoever does not take up their cross. पता है, जब हम परमेश्वर से अधिक किसी भी चीज को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम पता क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में हम अपने जीवन को बचा रहे हैं. जो प्रभु ने बोला, यू आर फाइंडिंग योर लाइफ इन दिस वर्ल्ड. हम अपने जीवन को बचा रहे हैं.
because we want to live our life, we want to enjoy our life, we want to live our life only in this way. We don't want to lose ourselves, we don't want to sacrifice ourselves, you see, for the kingdom of God. प्रभु ने बोला जो इंसान अपने जीवन को खो देगा वही पालेगा. खो देगा मतलब ये नहीं कि अपना जीवन दे दे. खोने का मतलब है, losing our life का मतलब है that we lose our selfish ambition, we lose what we want to do for our own. हम अपनी इच्छा को हटा के परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में लेके आते हैं. that is called losing ourselves. You know, for example, हमारा प्रार्थना को हम समय नहीं दे पाते हैं. अगर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपीरियंस करा है, जब मैं काम करता था तो इतना समय नहीं होता था प्रार्थना को करने के लिए. बट व्हाट आई डिड इज आई ट्राई टू टेक आउट टाइम, ट्राई टू sacrifice, maybe waking up early in the morning that time, or maybe try to do something. So losing ourselves in a sense, हमारी कठिन परिस्थितियों में भी हम कुछ खो रहे हैं, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए. हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूरा करने के लिए. यू सी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब ही ये इनकार करना अपने आप को. उन्होंने बोला तुम में से कोई भी इंसान अगर मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने आप को इनकार करना है. अपना क्रूस जब तक वो नहीं उठाएगा तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हम नहीं बन सकते. वी विल नॉट बी वर्दी ऑफ हिम. ठीक है ना? क्योंकि अगर हम क्रूस नहीं उठाएंगे तो हम अपने जीवन को बचा रहे हैं. ठीक है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हेरोड राजा के सामने खड़े हुए थे, और हेरोड राजा उनसे पूछ रहा है, देखो इतना सारे लोग झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, क्या तुम एक भी बात नहीं बोलोगे उनके विरोध या उनके विशेष में? तो प्रभु यीशु मसीह एकदम शांत खड़े हुए. ठीक है? उनको पता है क्या हो रहा है, उनको पता है वो क्रूस में ले जाके चढ़ा देंगे, बट स्टिल ही वाज क्वाइट, ही इज जस्ट वेटिंग. और राजा भी देख के हैरान हो गया. राजा में क्या है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तुम मेरे को जवाब नहीं दे रहे हो? क्या तुमको पता नहीं मेरे पास अधिकार है? मैं तुमको चाहे तो इन यहूदियों के हाथ में दे सकता हूं और वो तुमको क्रूस पे चढ़ा देंगे. प्रभु यीशु मसीह फिर भी चुप है. लेकिन जब वो इंसिस्ट करता है राजा, तब जाके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, वेरी सच्ची सच्ची मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक तुमको ऊपर से न दिया गया हो. ठीक है? अगर मेरा राज्य, उन्होंने ऐसे बोला, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य कहीं और से है. अगर मेरा राज्य इस धरती का होता तो मेरे जो चेले हैं वो मुझे डिफेंड करते, मुझे बचाते, मेरे जीवन को बचाते, ताकि मैं यहूदियों के हाथ में ना दिया जाऊं. लेकिन मेरा राज्य इस धरती से नहीं. He don't need any defense. Why? Because his kingdom is not in this world. He has the very purpose he came into this world to lay down his life. उनका राज्य कहीं और से है. Likewise, बाइबल में लिखा हुआ, हम इस धरती के नहीं, हम परमेश्वर के राज्य, हमारा राज्य कहीं और से है. We don't need any self defense. You see, our defense is God. You see, that is called real believer. We don't need any self defense. God is our self defense. इसलिए प्रभु को पहले रखना. You see, we need to lose ourselves. अभी हमको चेक करना है कहाँ पे हमको अपने आप को इनकार करना है, कहाँ पे अपने आप को लूज करना है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं. क्या हम प्रार्थना में लैग कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन में हम लैग कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को बता नहीं पा रहे हैं? वेयर वी आर लैकिंग वी नीड टू सी. क्योंकि अगर हम इस एरिया में लैग कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ऑन द अदर साइड हम अपने जीवन को बचा रहे हैं. हम जो हमारा अंदर है वो हम हमारा सेल्फिश एम्बिशन, हमारे जीवन को हम बचा रहे हैं. You see, अगर हम ऐसा करेंगे परमेश्वर की योजना को हम खो देंगे. क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है वर्स 39 में, whoever finds their life will lose it, but whoever lose their life for my sake will find it. You see, मैंने देखा इतने सारे परमेश्वर के दास, मैंने गवाही भी सुनी है, जो लोगों ने प्रभु के लिए त्यागा, they lose everything. They lose their education, they lose their business, but then later on God bring everything that he has lost. जो उसके पास नहीं था ना,
उससे भी अधिक परमेश्वर ने उसको दिया बाद में जाके। ऐसे एक पास्टर आए थे, डेनिस करके, आप लोग भी आए होंगे उस वक्त। वो चंगाई की मीटिंग उन्होंने रखी थी जब पास्टर पीटर भी थे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही डिड अ वंडरफुल सर्विस। सो अपने सर्विस में वो बता रहे थे कि पहले जब मैं जॉब करता था, मेरे पास गाड़ी नहीं था, मेरे पास घर नहीं था, ये नहीं था, लेकिन जब से मैंने प्रभु में आया हूँ, प्रभु को अपना जीवन दिया है, फ्रॉम द टाइम दैट आई फॉलोइंग जीसस, मेरे पास अब गाड़ी भी आ गया है, मेरे पास घर भी आ गया है। आई हैव वॉट एवर दैट आई नीड नाउ इज कमिंग टू मी। व्हाई? दैट इज बिकॉज ही चूज टू लूज हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ जीसस। हमको हमारी जो जरूरत है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बताए गए हैं, फादर नोस, पिता परमेश्वर जानते हैं तुम्हारी जरूरतें क्या है, तुम्हारे मुंह खोलने से पहले। इसलिए उन्होंने बोला पहले परमेश्वर का राज्य को थाको, परमेश्वर के राज्य को देखो। इफ यू फोकस ऑन देयर, बिकॉज यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर, इट्स अ फुल पैकेज ओवर देयर। इसलिए परमेश्वर के राज्य को अगर हम फोकस करके चलेंगे, देन व्हाट विल हैपन इज गॉड विल ब्रिंग ऑल दिस थिंग्स। इफ यू सी अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, कम आउट ऑफ योर फादर हाउस, अपने पिता के घर से बाहर आओ, अपने देश से बाहर आओ। यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिनके साथ आप इतने टाइम से पले बड़े हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहे हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि अब्राहम के जो पिता हैं वो एक आइडल मेकर है, उनका भी एक बिजनेस है, तो उनका अपना घर है, अपना पोजीशन, अपना सोर्स ऑफ इनकम है। तो परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को, कम आउट ऑफ दैट, उधर से बाहर आओ तुम, ऐसे कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। एक परमेश्वर के दास ऐसे कह रहे थे, अगर तुम अंबानी की बेटी को बोलोगे अपना घर छोड़ के आ जा, तो क्या वो आएगी? To lose every, to leave your father house. Don't take anything from him. Just come out. God is calling you. It will be very difficult, right? But Abraham, बाइबल में लिखा हुआ है, जैसी प्रभु का आवाज उसने सुना, प्रभु का बुलावट उसने सुना, he obeyed. और हिब्रोनी किताब में ऐसे लिखा हुआ है that Abraham, trusting God, he came out of his house not knowing where he is going. वो अपने घर से बाहर आया, उसको पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है। He don't know where he is going. You see, but he came out. और इसलिए बाइबल बताती है ये उत्पत्ति में that जैसे इब्राहिम बाहर आया, उसको पता नहीं कहाँ जाना है, but he trusted God. Since he trusted God, जहाँ पे वो गया, इजिप्ट में गया, इजिप्ट में कोई परेशानी से वो गुजरा, लेकिन इजिप्ट से जब वो बाहर आया, परमेश्वर ने उसको आशीषित करा। He came out being rich, having cattle, having this and that. So like that on the way, अब्राहम के लोग भी बढ़ते चले गए, अब्राहम का जो प्रोविजन है वो भी बढ़ता गया। बट इन द बिगिनिंग गॉड सॉ हिज फेथ। परमेश्वर अब्राहम से विश्वास को देखना चाहते थे। व्हेन ही केम आउट, गॉड डिडंट प्रोवाइड इमीडिएटली एवरीथिंग, बट एज गॉड सॉ दैट ही इज इंक्रीजिंग इन फेथ, as God saw that he is living his life by trusting only in him, by keeping him first priority, therefore God has increased him. That is the journey of faith that we are all in right now. ठीक है, हम परमेश्वर की बुलावट में चलने के लिए we need to lose ourselves. We need to lose that doesn't mean आप अपने जॉब वगैरह सब चीज को छोड़ के we just come and we serve God. No, not like that. Many people, they are making this mistake. Even I did that earlier. But later on God he corrected me. And so प्रभु को फॉलो करने का मतलब, losing ourselves का मतलब ये नहीं कि we just leave our job, we leave everything, we leave our family and we just come out. The meaning is not giving importance to that. ये नहीं कि अरे मेरा जॉब है, अरे नहीं मैं जॉब नहीं जाऊंगा, अरे नहीं जॉब में ही फोकस नहीं रहना। अगर जॉब में कुछ हो गया तो हम डर जाते हैं, अरे मुझे कुछ जाना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। You see? So not giving importance to that. तो पता है एक परमेश्वर के दास हैं, I just want to share, मैं सुना था, डीजे दिनाकरन, आपने सुना होगा, उनका मैंने एक गवाही सुना था। सो
उनको ना एक स्वर्गीय अनुभव होता है। तो स्वर्ग के अनुभव में क्या होता है, प्रार्थना करने के दौरान उनकी आत्मा उठाई ली जाती है स्वर्ग में, ठीक है। तो स्वर्ग में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन वो देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। तो स्पेशली प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए एक टेबल वहाँ पर होता है, वो टेबल में वो कुछ बैठ के ना काम कर रहे होते हैं, देखिए वो ऐसे अपीयर होते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको। तो वो आते हैं सामने, तो प्रभु यीशु मसीह उनको देख के कहते हैं, विल यू सर्व मी फुल टाइम, क्या तुम फुल टाइम सेवकाई करोगे? तो पता है वो क्या कहते हैं, कहता है नो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नो, आई डोंट वांट टू डू इट। देन जीसस सेड व्हाई? फिर वो कहते हैं, देयर आर 3 कंडीशंस लॉर्ड, आई वांट यू टू फुलफिल दिस 3 कंडीशन। इफ यू फुलफिल दिस 3 कंडीशन, देन आई एम रेडी फॉर द फुल टाइम मिनिस्ट्री। तो जीसस सेड ओके, व्हाट इज दैट? देन वो कहते हैं, नंबर 1, whenever I preach in the crowd, whenever I pray for people, you must come and stand beside me and you must guide me. This is number 1 condition. And number 2, he said that you must take care of my family, you must take care of all my needs, and you must provide, you know. And number 3 also he said something, but I didn't remember. So after he received the, you know, what he has to say, he writes something on the paper and he give to one angel standing beside. He said, these are the condition of my son DJ Dinakaran. These need to be fulfilled. He said, okay. And then he said, go. These things will be done. पता है क्या हुआ? After that experience, it was not immediate. Okay, immediately उन्होंने जॉब वगैरह नहीं छोड़ा. That is after a few years, then God says, okay, DJ, my son, now the time has come. You leave that job. Okay, तब जाके वो जॉब छोड़ा और पूरी तरह से फुल टाइम सेवकाई में, तब जाके प्रभु ने उनका सारा चीज जो है पूरा करा। तो ना उस दौरान उन्होंने एक सवाल पूछा प्रभु से। सवाल ये पूछा, प्रभु मैं इतने सारे कुछ परमेश्वर के दास से मैं उनको देखता हूँ, यू नो, आई हैव सीन मेनी पास्टर्स, कोई तो नंगे पांव प्रचार के लिए जा रहे हैं, नंगे पांव रास्ते में खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, कोई तो खाने के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं, प्रभु व्हाई? आपने अपने लोगों को, अपने दासों को ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है? उनके पास खाने के लिए नहीं है उनके पास, और इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु जी आपके लिए वो काम कर रहे हैं, आप क्यों उनकी मदद नहीं कर रहे? तो पता प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला, आई हैव नॉट कॉल्ड ऑल दीज पीपल टू लीव एवरीथिंग एंड सर्व मी, दे देमसेल्फ हैव डिसाइडेड एंड दे हैव कम आउट एंड नाउ दे आर सर्विंग मी। मतलब अपनी तरफ से ही उन्होंने सारी चीज को छोड़ के वो ये सब कर रहे हैं। मेरा इच्छा नहीं था, मैंने अभी उनको नहीं बुलाया। हाँ, बुलावट है, बट आई हैव नॉट कॉल्ड देम टू लीव एवरीथिंग एंड कम आउट। देन ही अंडरस्टूड, ओह दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग। ये सी, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना बुलाए, हमको हमारा काम भी करना है एंड एट द सेम टाइम प्रभु का योजना भी करना है। ये सी, बिकॉज वी नीड सम सोर्स ऑफ इनकम एज वेल, राइट। बट जब जैसे प्रभु द्वार करेंगे, रास्ता निकालेंगे फुल टाइम के लिए, देन यू विल नो, ही विल मेक अ वे फॉर यू। यू सी, वो योजना होगा। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गॉड फर्स्ट इन आवर लाइफ, क्योंकि जब हम अपने आप को खो देंगे, तभी जाके जो जीसस ने पर्पस रखा है आपके लिए, जो जीसस ने आपके लिए योजना रखा है, वो योजना आपके जीवन में आएगा। ये सी, वो जीवन में आएगा। सो देयरफॉर एवरी डे जीसस सेड, बुक ऑफ लूक में ऐसे लिखा हुआ है, प्रतिदिन क्रूस उठा के चलना है। ठीक, प्रतिदिन हमको देखना है। अगर हम लैक हो रहे हैं प्रार्थना में, अगर हम लैक हो रहे हैं प्रभु के साथ, अगर हम संगति नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, प्रभु के काम में, देन डेफिनेटली हम अपने जीवन को बचाना चाह रहे हैं। यू नो, हम वो कर रहे हैं जो हमारी इच्छा को, हमारी शरीर की अभिलाषाओं को, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीवन का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन वो दुनिया की ओर से है। That's why it's very important, you know. अभी हम देखेंगे Luke chapter 17. Luke chapter 17. Can you please go?
हाँ, सो ये पढ़ते हैं वर्स 32 में लिखा हुआ, रिमेंबर्स लॉर्ड्स वाइफ, हुएवर ट्राइज टू कीप देयर लाइफ विल लूज इट एंड हुएवर लूज देयर लाइफ विल प्रिजर्व इट. आई टेल यू, ऑन द नाइट two people will be in one bed, one will be taken and other will be left. Two women will be grinding grain together, one will be taken and other left. You know, it's very important. Why Jesus said remembers Lord's wife? क्यों कह रहे हैं लोट की पत्नी को याद करो? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि अगर हम लॉट के इंसिडेंट के बारे में देखेंगे, सोडम और गोमरा जिस शहर को परमेश्वर ने खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था, सोडम और गोमरा, है ना. अगर आप आज भी जाएंगे ना सोडम और गोमरा के इलाके, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री देखा है उसका, इज वेरी एस्टोनिशिंग. कितने हजारों साल पहले सोडम और गोमरा को नष्ट कर दिया था परमेश्वर ने. ब्रिमस्टोन और आग ऊपर से आके वो पाप की वजह से दोनों शहर नष्ट हो गए. जब रिसर्चर वहां पे गए ना देखने के लिए, दे फाउंड दैट इवन टिल टुडे कोई भी शहर वहां पे नहीं बना है. आज भी वो वैसे का वैसे ही जगह है. और दूसरा एविडेंस पता है उनको क्या मिला है? जब रिसर्चर ढूंढ रहे थे तो बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग से ब्रिमस्टोन गिरा था, ठीक है ना, ब्रिमस्टोन गिरा था. तो उन्होंने बोला अगर ब्रिमस्टोन गिरा तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बनाया नहीं गया. तो उन्होंने रिसर्चर ने देखा, जमीन खोदा, देखा, देन दे फाउंड ब्रिमस्टोन, ठीक है, पत्थर के जैसा है. और उन्होंने क्या करा, वो लैब में लेके जाके टेस्ट करा उन्होंने, ठीक है, टेस्ट करा तो देखा वो जो पत्थर जैसा है वो जलने लग गया, लाइक यू नो सम, या जलने लग गया, ब्लू कलर का फायर निकलने लग गया. एंड देन द रिसर्च वाज सक्सेसफुल. दे फाउंड दैट इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी स्टोन, इट इज द ब्रिमस्टोन दैट लिटरली फॉल thousands of years ago. Amen. And it was confirmed. You see, so ये दो शहर जो है परमेश्वर ने नष्ट कर रहे थे तो पाप की वजह से. और बाइबल बताती है एब्राम का जो भाई है लूट, वो भी इस शहर में रहता था, ठीक है ना, इस शहर में रहता था. तो एब्राम ने परमेश्वर से विनती करा, परमेश्वर से इंटरसीड करा, क्योंकि परमेश्वर ने बताया मैं इस शहर को नष्ट करना जा रहा हूँ. तो परमेश्वर ने एब्राम की इंटरसेशन को सुन के उसके भाई को बचाया और उसके परिवार को. तो उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा सोडम और गोमरा में. तो नष्ट करने से पहले स्वर्गदूत वहाँ पे आए और लॉट के घर में गए, और लॉट में घर में गए तो उनको बोला परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने वाला है, तुम लोग बाहर निकलो, चलो जल्दी करो, जल्दी निकलो. तो उन्होंने बोला ये जगह के जो पाप हैं वो स्वर्ग तक पहुँच गए, इतने गलत पाप हो गए थे वहाँ पे, यू नो, बहुत वेरी एक्सट्रीम. तो इसीलिए परमेश्वर उस जगह को नष्ट कर रहे थे. तो जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला सबको निकलने के लिए, तो सब निकल गए. एब्राम, लॉट, उनकी वाइफ, सब लोग निकल गए. निकलने के बाद लूट की जो पत्नी है वो थोड़ी दूर में जाके पता नहीं उसके अंदर क्या है, वो पीछे देख रही है. शी सॉ बिहाइंड कि वो कैसा हो रहा है. और जो स्वर्गदूत ने उनको कमांड दिया था वो ये था कि जब तुम यहां से निकलोगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है. अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा, जो वहां पे हो रहा है वो यहाँ पे तुम्हारे साथ हो जाएगा. इसलिए परमेश्वर ने बोला अगर तुम निकल रहे हो पीछे मुड़ के नहीं देखना. इसलिए जब वो जा रही थी कुछ उसके मन में ऐसा आया, उसने सोचा कुछ भूल गई हो या कुछ, तो पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर की मूर्ति बन गई. यू नो, शी बिकम अ पिलर ऑफ सॉल्ट एंड शी डाइड. तो इसलिए प्रभु ने बोला रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन को बचाना चाहती थी. उसका बेशक वो बाहर आ गई थी उस जगह से, लेकिन उसका हृदय अभी भी सोडम और गोमरा में था. वही चीज हम इजिप्ट के इजराइल के लोगों के अंदर भी देख सकते हैं. जब वो इजिप्ट से बाहर आए थे, बेशक बाहर आ गए लेकिन इजिप्ट अभी भी अंदर है. इसी वजह से वो बाहर भी आने के बावजूद भी रास्ते में मर गए. That's why it's very important, क्योंकि सारे लोग जितने भी मसीह लोग उद्धार पाए हुए हैं, विश्वास करते हैं, चर्च में जाना, नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू एंटर. अगर हमारा पुराना जीवन अभी भी अंदर है, अगर इजिप्ट हमारे अंदर है, अगर सोडम और गोमरा का जो प्रेम अभी भी हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे. यू नो, उनके राज्य में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि वो प्रेम हमको रोके. इसलिए बाइबल में लिखा है कट ऑफ. वो इजिप्ट को बाहर निकालना है, सोडम और गोमरा को बाहर निकालना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, तभी जाके वी आर गोइंग टू. देखो एब्राम ने मुड़ के नहीं देखा,
You see, like that. We all need to be like that. Only then we are going to fulfill the purpose of our life. You see, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, वहां पे क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस. क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला था ना उनके स्वर्गदूत ने, लोगों तो उनकी पत्नी को निकलो, उनका सारा सामान वहीं पे था. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी भूखा मारा है, अभी हमारे घर में टीवी, फ्रिज है, सोना चांदी सब कुछ है. अब कोई आ गया, फटाफट निकलो निकलो, ये बिल्डिंग गिरने वाला है, कोई समय नहीं है, टीवी निकालने का समय नहीं है, कुछ निकालने का समय नहीं है, निकलो निकलो. अभी क्या सोचेंगे? अपने जीवन को बचाओ, या टीवी को बचाओ, या फ्रिज को बचाओ, या किसको बचाओ? यू सी, व्हाट यू विल सेव? क्या तुम चीजों को बचाओगे या अपने जीवन को बचाओगे? Obviously we will save our life, right? उस वक्त हम नहीं देखेंगे कि कितना पैसा. No, our life is precious. So therefore परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा ये है अभी हमारे लिए, हमारी आत्मा को देखो. ठीक है ना? ये शरीर को नहीं देखना, आत्मा प्यारी है. You see, ये आत्मा ही हमको उनके राज्य में ले जाएगा. आत्मा में चलना. You see? So इसलिए पीछे नहीं देखने का मतलब है सैक्रिफाइस, लूजिंग आवरसेल्फ, नॉट हैविंग एनी लव फॉर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, तभी जाके हमारे अंदर कैसा माइंडसेट आएगा पता है? वो अगले वाले वर्ड्स में आ रहा है. इज वेरी पावरफुल. बस उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं, थोड़ा नीचे जाना. फिलिपियंस इज वेरी पावरफुल. ओके, वर्ड 7 में लिखा हुआ है, बट वॉट एवर थिंग्स वर गेन टू मी, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered all things, I have suffered the loss of all things. You know, पता है ये कैसा माइंडसेट है? जब एक मनुष्य ये माइंडसेट उसके अंदर आ जाता है ना, इस लेवल में जब वो आ जाता है आत्मा में, इस दुनिया की चीजें सारी कूड़ा लगने लगती है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो या व्हाटएवर. आत्मा में. इसलिए पॉल कह रहा है दैट आई काउंट ऑल थिंग लॉस. और जो पॉल है ये कौन है? फरीसियों का फरीसी. यू नो, इसका अपना एक अच्छा पोजीशन था सिनागोग में, अच्छा लीडर था, अच्छा पैसा, एवरीथिंग ही हैज. बट जब ये प्रभु में आया, जब उसने विश्वास करा प्रभु यीशु मसीह को, उसका जीवन बदल गया. कहाँ वो मर्डर कर रहा था मसीहों का, हम लोगों के पीछे था वो, लेकिन अब वो कहता है आई कंसिडर ऑल थिंग्स गार्बेज. यू नो, ये ऐसा चेला बना जिसने प्रभु के लिए ज्यादा मेहनत करा, और नए नियम में ज्यादा जो लेटर से वो इसे नहीं लिखे पॉल ने. यू सी व्हाई, हाउ कम ही इज एबल टू डू ऑल दैट? क्योंकि वो उस माइंडसेट में आ गया, उसके मन में ये सोच आ गया दैट जीसस क्राइस्ट. यू सी, वो सोच आ गया that everything is loss because he come to know the surpassing value of knowing Christ. इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे, परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए बलिदान हुआ, उनको जानने के बाद सारी चीजों का जो फेम है वो डाउन हो जाएगा. सारी फैंसी चीजों का जो फेम है वो डाउन हो जाएगा. You see, we will not give value. क्या कोई किसी पाप को भी हम वैल्यू नहीं देंगे. जब इस लेवल मानेंगे, टेम्पटेशन जो चीज हमको टेम्प्ट करती है वो भी, उसका भी फैंसी चला जाएगा. You see, in this level, when we consider all things garbage, nothing matters. You see, ऐसे इंसान को कोई हटा नहीं सकता. Nobody will be able to defeat that person. You see, it is that type of a mindset which Paul have. He count all things loss. तो हमको भी ऐसा ही होना है. और देखो पॉल यहाँ पे क्या कह रहा है वर्स 8 में, For I have suffered the loss of all things that I count them rubbish so that I may gain Christ. So प्रभु को गेन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेके आने के लिए, this is very important. You see, this is very, very important, and we can only do when we know the worth of Christ, the surpassing worth. जब हमारा जो सोच विचार है उनके वचनों के द्वारा बदलेंगे. इसलिए प्रभु ने बोला ना, मैं शांति को देने नहीं आया, मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ.
वो तलवार क्या है? इब्रानी 4:14-12 में लिखा हुआ है that the word of God is sharper than double-edged sword. It pierce and penetrate, the joint and the marrow. So प्रभु का वचन हमको बदलेगा. It will transform us. You see? And it will help us to deny ourselves. क्योंकि बाइबल इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा की चीजों को और इट डिवाइड द सोल एंड द स्पिरिट. आत्मा की चीजों को अलग करता था. परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आत्मा की चीजें हमको पता चल जाएगी. क्योंकि कभी कभार जब हम प्रभु में चलते हैं, वी बिकम लूकवार्म, हम थोड़ा ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा की चीजों को डिसर्न नहीं कर पाते हैं. ठीक है. लेकिन जब प्रभु का वचन जब हम मनन करते हैं, वो क्या करता है? आत्मा की चीजों को और जो सोल की चीज उसको अलग करता है. देन वी क्लियरली से अच्छा यहाँ पे हमारी कमी रह गया है. यू सी, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई होप दैट ये जो वचन है हमारे जीवन में काम करना है, ताकि प्रभु का इच्छा, उनका आशीष हमारे जीवन में आने पाए. ओके, सो अभी हम प्रार्थना करेंगे सारे. हालेलुया. Dear Heavenly Father, I thank you for this word, Jesus. Dear Lord Jesus, the word that we heard and meditate today, I pray that may this word work inside of us. प्रभु जी, ये वचन जो हमने सुना है, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे सोच विचारों को बदलते. प्रभु जी, ये वचन जो हमने सुना है प्रभु जी, ये फल लेके आए हमारे अंदर. प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमको बदलते. हालेलुया. मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि हम अपने जीवन को ना बचाएं प्रभु जी, लेकिन हमारे जीवन को खो दें आपके लिए, ताकि हम हमारे ही जीवन को पालें आप में. हालेलुया. प्रभु जी, जो वचन हमने सुना है, वो वचन हमारे सोच विचारों को बदलने पाए प्रभु जी, हमारे हृदय को बदलने पाए प्रभु जी, ताकि हम इस दुनिया के लोग ना रहें, लेकिन आपकी संतान बन के जिए प्रभु जी. Please bless everybody right now who is present here, dear Jesus. Bless everyone who is watching online, Lord, so that we will find the purpose of our life. I pray that every plan of the devil, every work of the devil against any one of us be destroyed and cancelled. In the name of Jesus Christ, I pray to you. Thank you. Lord, as we are concluding this, please be with us. In Jesus' name I pray. आपका आराधना हो प्रभु जी. हम अपने हृदय से आपको प्रेम करने वाले बन जाएं प्रभु जी. हृदय से आप में विश्वास करके चलने वाले बन जाएं प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु जी, पवित्रता में चलने में हम सबको सहायता करिएगा प्रभु जी. आपका आगमन करीब है प्रभु जी. कलीसियाओं को हम सबको तैयार करिएगा प्रभु जी आपके आगमन के लिए. प्रभु जी, आत्मा और शरीर में हम तैयार होने पाए प्रभु जी. प्रभु जी, हमारा ध्यान, हमारा जो हृदय प्रभु जी तैयार होने पाए प्रभु जी. अगर हम कहीं पे भी लैग कर रहे हैं हमारी आत्मा जीवन, हमारी आत्मिक जीवन में, पवित्रता में प्रभु जी, हमसे बात करिएगा प्रभु जी, क्योंकि आप अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं जो पवित्र, जो तैयार है प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आप हमको तैयार करिए. Lord, as we are ending this service, please continue to be with each one of us, oh God, as we are leaving this place. In Jesus' name I pray. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of the Father God and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Amen. So हम लोग बैठ सकते हैं.